आज सिमरन ने सुसाइड कर लिया, अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, और जो बहुत ही प्योरली एक बंधन में बंधे थे, एक दूसरे के लिए प्योर थे, रब ने उनको एक दूसरे से अलग कर दिया। मैंने ना बहुत केसेस में ऐसे देखा है, जहाँ पे भी प्यार होगा ना, ट्रू लव होगा, वो दोनों कभी भी नहीं मिल पाते, कभी भी। क्योंकि नियति भी उनको अलग करने के लिए ही ऐसे प्रयास करती रहती है, ऐसे प्रयास करती रहती है कि वो दोनों अलग हो जाए। क्योंकि आज का जो युग है ना, ये कलयुग, यहाँ पे प्योर चीज़ों की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनप्योर बंदे चाहिए, मैली कुचैली आत्मा वाले चाहिए। इसलिए कुछ लोग मजबूर होके बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में बहुत परेशानियाँ भरी हैं। मुझे आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है। बस एक चकाचौंध की लाइफ है। लोग देख रहे हैं, ओह माय गॉड! उसके पास तो बहुत कुछ है। लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, दूसरों की खुशियों से दुखी हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है? भाई, जब तक ये पाप वृत्ति, आप अंदर का पाप नहीं निकालेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि एक अच्छे बंदे पे ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ें आती हैं। उन्हीं चीज़ों में एग्ज़ाम्पल मेरे पापा हैं। मेरे पापा ने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इतनी प्रॉब्लम, मतलब मैं बयाँ नहीं कर सकती। मैं छोटी-सी थी और मैंने लास्ट तक देखा कि उन्होंने कितने सारे ट्रबल, कितनी सारी परेशानियाँ, मतलब उन पे एक बुक लिखी जा सकती है। इतनी परेशानियाँ उन्होंने अकेले झेली हैं। और आजकल के लोग थोड़ी-सी परेशानी में बोल देते हैं, यार हाँ भाई, शेयर करो, आपका कोई पसंदीदा रिश्ता है, उससे शेयर करो कि आपका मन हल्का हो जाए। डिप्रेशन में मत जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से कंपेयर करने लग जाएँ। दूसरों के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? दूसरों की खुशियों से खुश होना सीखिए। दूसरों की खुशियों को कंपैरिज़न मत करिए। ये एक अच्छे इंसान की निशानी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, वो दूसरों की वजह से हैं। आप मान लीजिए आप गरीब हैं, आप अच्छे नहीं दिखते, आप बहुत मेंटली ट्रॉमा में हैं। वो आप हैं, वो आपकी लाइफ है, उससे आपको ही सुधारना है। दूसरों के पास ये है, मेरे पास नहीं है, दूसरों की लाइफ ऐसी है, मेरी नहीं है। इस चीज़ का तो कोई पॉइंट ही नहीं निकलता। इसका मतलब हो गया कि आप दूसरों की लाइफ से प्रभावित हो रहे हैं और आपको भी वैसी ही सेम लाइफ चाहिए। फिर कुछ लोग बोल देते हैं, नहीं 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 यार, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें फिर भी थोड़ा चाहिए। लेकिन आप कंपेयर तो कर रहे हो ना, भाई कंपैरिजन ही क्यों करना है ना? अपने दुखों में भी खुश रहिए, अपने सुखों में भी खुश रहिए, सिर्फ और सिर्फ उस रब से प्रे कीजिए। देखिए आपके कैसे काम नहीं बनते हैं। सुबह के टाइम उठिए, फ्रेश एयर लीजिए। आपको पता है मैं 4 बजे उठती हूँ, और 4 बजे का जो टाइम है उस परमात्मा से कनेक्ट होने का, उस प्रकृति से कनेक्ट होने का, आपके जितने भी दिल में पाप होते हैं, गंदे विचार होते हैं, दूसरों से जितनी भी कीनास होती हैं, सब निकल जाता है। इतना प्योर टाइम है 4 बजे का, सुबह भोर का समय। आजकल लोग उठ रहे हैं, 2-2 बजे सो रहे हैं, उठ रहे हैं कितने बजे, 6 बजे, जिनको ऑफिस जाना है, और छुट्टी वाले दिन 12-12, 1-1 बजे उठ रहे हैं। भाई, तुम्हारे सोच में, विचारों में अपने आप नहीं आएगा पाप? एक टाइम टेबल सेट कीजिए लाइफ का। हमारे जो वेदों पुराणों में चीज़ें लिखी हैं, वो झूठ तो नहीं है ना, कुछ तो हद तक सही होगी। इसलिए ना दुनिया में ये सब चीज़ें इसलिए फैल रही हैं क्योंकि इंसान का दिल काला हो चुका है। और उस काले दिल को अगर आप सफ़ेद करना चाहते हैं, तो अपने आप विचारों को बदलिए। दूसरों की खुशियों के लिए भी भगवान से दुआ कीजिए, अपनी खुशियों के लिए भी कीजिए। और दूसरों के पास अगर ज़्यादा है तो बोलिए कि भगवान इनको और ज़्यादा दीजिए, ताकि ये अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। और अगर आपके पास कम है तो आप अपने लिए मांगिए, भगवान मुझे दीजिए। जैसे हम अपने पापा से ज़िद करके माँगते हैं, वैसे ही हमें परमात्मा के सामने भी ज़िद करनी है। हमें चाहिए भाई, चाहिए, समझे? तो भाई, सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। डिप्रेशन में मत जाइए यार, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। मरने के बाद जो इतनी बुरी चीज़ें होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगी।
anyone is interested about Garud Puran, then please comment me in comment section. Bye bye. Take care to all.